केमिस्ट्री कैसे पढ़ूँ, इतना सारा सिलेबस, इतने सारे चैप्टर, उसके बाद फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनके अलग ही रंडी रोने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी समझ आती है तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जैसे तैसे फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद ये आ जाती है इनऑर्गेनिक, जहाँ पे समझ तो कुछ आता नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो ये साले एक्सेप्शन आ जाते हैं, और कोटा फैक्ट्री के सीन की तरह जब हम डीपी सॉल्व करके जाते हैं तो ये एक्सेप्शन बोल के सब गलत कर देते हैं। सर क्वेश्चन 7 का ए कैसे हो सकता है? सी होना चाहिए ना। एक बार एंड तक चलते हैं फिर नहीं सारे नहीं सर, पहले आप ये बताइए सर, एल्यूमिनियम बोरॉन की फैमिली का है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो भी अपने जैसे किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बनाना बॉन्ड बनाएगा। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अरे बेटा ये एक्सेप्शन है, ये तो पढ़ाया था आपको क्लास में। पर सर बनाना बॉन्ड तो खुद एक एक्सेप्शन है। बेटा ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ऑर्गेनिक में एक्सेप्शन ना होते ना तो लाइफ कितनी चिल होती। चलो इसे जैसे तैसे झेलने के बाद ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आ जाती है ना, सच बताओ ना, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया तो धीरे धीरे कितना अच्छा लगता है यार, मस्त ऐसा लगता है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो क्या ही है, कितनी हलवा थी, कितनी मस्त थी, एकदम प्यार होने लगता है। बट जैसे जैसे जब आईपीएससी नेम आता है ना, तो जब आईपीएससी नेम पढ़ने जाते हैं ना कंपाउंड्स के, तो ये इस सीन यूपीएससी से अपना मूड खराब करने के बाद ये आ जाते हैं आइसोमर, जो कि बिल्कुल ही अलग ही मूड खराब करते हैं। दिखने में सेम होते हैं, सब कुछ सेम होते हैं, बट ये जो भी चिंकी मिंकी चल रहे हैं ना, इनकी तरह तो भाई अलग ही मूड खराब करते हैं। कौन चिंकी कौन निकी? और ऊपर से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन, अरे इतना गुस्सा तो न्यूटन पे नहीं आता यार। भाई उनके सर पे सेब गिरा था तो उन्होंने चलो कुछ तो फार्मूला दिए थे यार, जिसमें लॉजिक लगा के कुछ लगा के मेथड लगा के सॉल्व हो जाते हैं। बट ये रिएक्शन इतने बड़े बड़े भाई, इनको तो ना ही तो रट पाते हैं ना ही समझ पाते हैं, इनका कारण क्या कोई समझ ही नहीं आता है। मैं तो छोड़ रहा, मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं जा रहा। अरे किधर जा रहे हो, इधर आओ। केमिस्ट्री में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उससे भागना नहीं है, मैं बताता हूँ ना केमिस्ट्री को आपको कैसे पढ़ना है। मैंने तो 3 से 4 महीने के अंदर 70+ मार्क्स अचीव कर लिए थे केमिस्ट्री के अंदर, और मैंने तो कोई कोचिंग भी नहीं ज्वाइन की थी, सेल्फ स्टडी से तैयारी की थी। तो जीनियस हो गए, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं ये बताओ। अरे नहीं, मैं कोई जीनियस नहीं था, मैं तो बहुत ही मीडियम स्टूडेंट था, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने तो कोई कोचिंग भी नहीं ज्वाइन की थी। अच्छा मेरे को ये बताओ कि केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर कितने हैं? 30+ चैप्टर्स हैं। ओके, और मेरे को ये बताओ कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है? भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर के यदि हमें अच्छा स्कोर करना है तो हमको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा ना। अरे हाँ, मेरे को पता है कि यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए ना किन टॉपिक से, किन चैप्टर से इजी क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किन किन टॉपिक से आते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए ना। मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ, और अलग अलग बता रहा हूँ, एक साथ सारे चैप्टर नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और जल्दी से नोट डाउन कर लो। स्क्रीनशॉट मत लेना, नोटबुक उठाओ, सारी चीज़ नोट डाउन करो। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से बेस्ट यूट्यूब चैनल रहेंगे आपके लिए, जिनसे आप लोग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ के स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, और जो आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, तो आपको केमिस्ट्री समझ आने लगेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 यूट्यूब चैनल्स के नाम बताऊंगा, और दोनों एक दूसरे के बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटर हैं अभी के टाइम पे। फिजिक्स वाला और अनअकैडमी जेई के थ्रू आप लोग अपना पूरा सिलेबस कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर वाइज सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल वे में कराई गई हैं, और अनअकैडमी में तो बहुत ही डिटेल में आपको क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए गए हैं, डीपीपी भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई हैं। ऐसे फिजिक्स वाला पर भी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कराई गई हैं। तो आप दोनों यूट्यूब चैनल्स को देखो, ठीक है ना, जहाँ आपको अच्छा लगे, जिन टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लगे, आप एक को फॉलो कर सकते हो। ओके, और जैसे आप लोगों को PWOP चल रहा है या अनअकैडमी OP चल रहा है, जो भी आपको लगे, जिसकी आपका इमोशन स्ट्रॉन्ग है, बट आपको इमोशन को साइड में रख के आपको अपने बारे में सोचना है कि आपको किससे पढ़ना है, किससे समझ में आ रहा है। उसके बाद ATP स्टार, दुष्यंत कुमार और I10 एक्सप्लेन, ये जो 3 यूट्यूब चैनल हैं। ATP स्टार, दुष्यंत कुमार पर आप लोगों को बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी, बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें काफ़ी अधिक आपको बताई गई हैं, आप कम टाइम के अंदर चीज़ें समझ सकते हो। और ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये आपके जो स्कोर है उसे बूस्ट कर रहे होंगे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 यूट्यूब चैनल बताया वो तो आपको बहुत ही डिटेल में चीज़ें करा रहे होंगे, बट ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं ये आपके शॉर्ट टर्म में चीज़ें करा रहे होंगे। और उसके बाद I10 एक्सप्लेन जो यूट्यूब चैनल है ना, ये यूट्यूब चैनल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझा रहा होगा। और यहाँ पे जो टीचर है मोहम्मद कासिफ आलम सर, यदि ये ना होते ना तो मेरे को कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती, और मैं IT में ना होता, क्योंकि इन्हीं की बदौलत मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आई।
मैंने भी बहुत टाइम दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मैं स्टार्टिंग से पढ़ा था बट कभी मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, मैं बस रट्टा मार रहा था, रिएक्शन रट रहा था कभी। फिर उसके बाद 2 यूट्यूब चैनल और हैं जो आपकी बहुत ही हेल्प कर रहे होंगे, सचिन राणा और मेड ई जेई केमिस्ट्री करके। आपको दोनों चैनल के बारे में बहुत ही डिटेल में पता है, तो आप लोग इन दोनों यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। मेड ई जेई जो है वो पूरा भी नीट वालों के लिए हो गया है, बट आप यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो क्योंकि इतना डिफरेंस होता नहीं है इन चीज़ों में। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अलग अलग बुक्स, और साथ साथ यही बता रहा हूँ कि किस बुक से कितना आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल से बताया उनसे समझ सकते हो, नोट्स बना लेना या एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूनिवर्सिटी, जी मुखर्जी और ओपी टंडन कोई भी एक बुक ले लो, ठीक है ना, आप कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा यदि आप लोग यूनिवर्सिटी कर लेते हो ना उतना इनफ है, आपको किसी अदर बुक पे जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग जी मुखर्जी कर रहे हो या ओपी टंडन कर रहे हो तो उसे ही कर लो, और ये भी से आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बुक जानना चाहते हो तो मैं बोलूँगा यूनिवर्सिटी कर लो। एक्सरसाइज 1 और 2 कर लेना, इतना इनफ रहेगा आपका जीमिन में अच्छा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीटर साइक्स, एलजी वेड, सोलेमैन, एमएस चौहान, हिमांशु पांडे, तो काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए जेईई एडवांस के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है ना, वो है एमएस चौहान। एमएस चौहान के 2 वेरिएशन आते हैं, एक जेईई वाला और जे एडवांस वाला, और यहाँ पर जो भी मैंने बुक्स के नाम बताए हैं आप लोग सारी बुक्स की पीडीएफ लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग जाके देख सकते हो, जो बुक आपको लगेगी यार हाँ ये बुक सही है, क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ रखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप लोग समझ पाओगे कौन सी बुक करनी है कौन सी बुक नहीं करनी है, ठीक है। बट प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आप यदि एडवांस के लिए करना चाहते हो तो एमएस चौहान का एडवांस वर्जन, और मेंस लेवल करना चाहते हो तो एमएस चौहान का मेंस वाला वर्जन आप लोग कर लेना। आप हिमांशु पांडे भी कर सकते हो बट एक ही करना, हिमांशु पांडे या एमएस चौहान में से। मैंने जो अदर 3 बुक्स के नाम बताए हुए हैं, पीटर साइक्स, एलजी वेड, सोलेमन, सो इन तीनों बुक की पीडीएफ लोगों को मिल जाएगी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। देखो कि किस बुक में कितना दे रखा है, कैसा दे रखा है, और जो आपको लगे कि हाँ इस बुक से मेरे को इतना करना चाहिए, सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ के ही जाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से सबसे पहले कर लेना, उसी के बाद आप लोग इन बुक्स को देखना, और पूरी बुक्स को पढ़ने का ट्राई मत करना। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना, जो आपको समझ में ना आए वो करना है, उसके अलावा आपको चीज़ें नहीं करनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी बुक्स हैं बट कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से रट लो, आपका जेईई में अच्छा स्कोर आ रहा होगा। इधर लोग चाहते हो एडवांस में अच्छा स्कोर करना तो उसके लिए आपको जेडली पढ़नी पड़ेगी, और पूरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो वैसे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे और उससे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। बट कुछ टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जेडली को आपको पढ़ना है, जेडली में से सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपको एनसीईआरटी में समझ ना आया हो, और लगे कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। आप लोग जो एडवांस का सिलेबस देखोगे ना तो उनमें जो सिलेबस दे रखा हो वो टॉपिक आप लोग जेडली से पढ़ लेना, और इतना ही पढ़ना है कि आपका जे एडवांस में स्कोर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद बीके जायसवाल जो कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है, आप बीके जायसवाल से प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो। कहते हैं कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या शॉर्ट नोट्स बना के ही काम चल जाएगा या डिटेल नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। डिटेल नोट्स बनाने पड़ेंगे तो कितना डिटेल में चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की कि फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बट इतने भी शॉर्ट्स मत बना लेना कि यार एग्जाम से पहले जब पढ़ने जाओ तो समझ ही ना आए। आप लोगों को की पॉइंट्स लिखने हैं, फार्मूले लिखने हैं, और कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है, अंडरस्टैंड। थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लोगे तो शॉर्ट नोट से थोड़ा ऊपर और डिटेल नोट से थोड़ा कम आपको चीज़ें लिखनी है। इतना करोगे तो आपको एग्जाम से पहले समझ आएंगी, क्योंकि आपको पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा यार यदि आप सच में अच्छा करना चाहते हो। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक की आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना है। तो इनऑर्गेनिक में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं, पहली बार आप लोग पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और 3 से 4 हाइलाइटर को यूज करके हाईलाइट कर लेना है। जो की पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करते जाना है। एक बार अच्छे से पूरी बुक को कंप्लीट किया, हाईलाइट कर लिया, उसके बाद तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आप जे मेन प्लस जे एडवांस के इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर लेना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जे मेन एडवांस में जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जो कभी एनसीईआरटी में नहीं वैसे कॉन्सेप्ट होते हैं और ना ही अदर बुक्स में होते, तो वैसे आप लोग कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लेना है। और जब आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे तो की पॉइंट्स के साथ साथ वो पॉइंट्स भी आप लोगों को ऐड करना है अपने इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स में। ऑर्गेनिक में नोट्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक यार काफ़ी ट्रिकी हो जाती है। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, रिएजेंट और बहुत सारी चीज़ें होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप लोग नेम रिएक्शन की एक अलग नोटबुक बनाओ जिसमें सारी नेम रिएक्शन होनी चाहिए। नेम रिएक्शन होनी चाहिए मैकेनिज्म के साथ
कि कैसे क्या हुआ है, क्या पूरी थ्योरम लगी है, सब कुछ बहुत ही डिटेल वे में आप लोगों को नेम रिएक्शन लिखनी है। ऐसा नहीं करना सिर्फ आपने रिएक्शन लिख ली नेम डाल दिया, नहीं, बहुत ही डिटेल में समझ के पूरी नेम रिएक्शन लिखनी है, उसकी अलग नोटबुक वाला लेना। ये कर लिया। उस सेकंड काम आप लोगों को ये करना है, अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जैसे कि GOC 1 GOC 2 इनके अलग आपको नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स से बनाने, की पॉइंट्स लिखने, डिटेल में आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डिटेल में लिखोगे तो पूरी बुक भर जाएगी। कितना लिखोगे भाई, मैंने बनाई थी तो इतनी मोटी बुक थी और पूरी भर गई थी, उसे मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा। बट आप लोगों को शॉर्ट्स में चीज़ें लिखनी है, ठीक है, की पॉइंट्स लिखनी है, डिटेल में इतना नहीं लिखना है। एक बार जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो आप लोगों को डेली 30 मिनट तो देना ही देना है इनऑर्गेनिक को, और वीक में 3 दिन फिजिकल को और 3 दिन ऑर्गेनिक को आपको देना है। तो इस तरह से आप लोगों को फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हैंडल करना है। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही मस्त लगा होगा, मज़ा बहुत अधिक आया होगा, सीखने में भी बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं और वीडियो पूरा देखते हो।